Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with the end part of the chapter. This is Geordie's Phone, Part 3, Standard 8, Unit 6. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. Now पहले क्या हुआ था कि उसके पापा को स्नेक बाइट होता है और वो खुद को बचाने के लिए फोन को मार देते हैं, उसका लीवर का यूज करके वो जहर बाहर निकालते हैं और वहां पे ही एक बेबी डो होता है और जो ये सब देखता है और वो लोग वापस घर आ जाते हैं उसको छोड़ के, मीन्स उसकी कोई परवाह किए बिना। फिर बच्चा घर आता है तो उसके पापा की तबीयत वगैरह का सभी देखता है और तभी अपने पापा को पूछता है कि पापा क्या हम वो डॉग को घर पे लाए। और फिर वो अपनी मम्मी को पूछता है तो उसकी मम्मी भी चिल्लाती है क्या डॉग को लाना है घर पे, नहीं नहीं। फिर वो बच्चा समझाता है और फिर अब आगे movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The phone और वो दोनों बाहर जाते हैं ढूंढने के लिए फोन को और धीरे धीरे जाते जाते वो देखते हैं उसको और फिर मिल जाता है वो और उसको उठाने के लिए कोशिश करते हैं। The phone lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. उसकी आंखों में पानी भरा था। It was quivering, मतलब हम जैसे रोते हैं तो कैसे हम सॉबिंग करते हैं रोते वक्त, ऐसा करते हैं, उसको सॉबिंग बोलते हैं। It made no effort to rise or run. वो कुछ भी उठने की कोशिश वगैरह नहीं कर रहा था कि भागने की कोशिश नहीं कर रहा था हमको देख के भी। जॉडी could not trust himself to move. जॉडी को ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि वो वहां से उसको मूव कर सके। He whispered, "It's me." The phone lifted its nose, scenting him. वो नाक सूंघते हुए नाक को ऊंचा किया। He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. Delirious मतलब extremely excited. वो excited क्यों हो गया? क्योंकि उसके मम्मी या कोई हेल्प फैमिली में नहीं था और इन्होंने इनको पैम्पर किया, तो now he was extremely excited. He moved forward on all fours until he was close beside it. वो अपने पाँव उठा के आगे आया। He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. पर वो देखा नहीं और देख ही रहा था उसको। Querying मतलब shaking slightly. A china deer, a clay deer that is easily broken. He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break its skin. Its skin was very soft. उसकी skin बहुत ही soft थी. It was sleek and clean. एकदम clean और sleek थी. And had a sweet scent. और उसकी smell बहुत ही अच्छी थी। और वो कहाँ पे रहता था? ग्रास में रहता था, तो ग्रास जैसी उसकी स्मेल अच्छी थी। He rose slowly and lifted the phone और फोन को लिफ्ट किया from the ground. Its legs hung limply. उसके पाँव बहुत ही लंबे थे वो। They were surprisingly long. और उसके पाँव बहुत ही लंबे थे। He had to hoist the phone as high. जितना ऊंचा वो उसको पकड़ सके उसको पकड़ना पड़ेगा। As possible under his arm. वो उसको गोदी में तो ले रहा है पर फिर भी उसके पाँव बहुत ही लंबे हैं, तो उठाने के बाद उसको बहुत ही शोल्डर तक लिया तभी जाके वो उसको उठा पाया अच्छे से। He was afraid that it might kick and bleed. उसको डर लग रहा था कि ये शायद मार ना दे पाँव वगैरह। And smell of his mother.
एंड साइट एंड स्मेल ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की स्मेल अगर हम में आती है तो वो समझ जाता है, एनिमल्स को स्पेलिंग सेंस बहुत अच्छा होता है. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. वो उसके साथ लड़ाई करना बहुत ही तकलीफदार था. The fawn's leg caught him in bushes and he could not lift. और वो उसको उठा नहीं पा रहा था. बुशेस मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे. His own with freedom, वो अपने आप से उठ भी नहीं पा रहा था. He tried to shield its face from pricking vines. और जो वहां पे पेड़ थे उसमें प्रिकलिंग वाइन्स थे, वहां पे उसको लग न जाए तो वो झुक के निकल रहा था वहां से. Its head marvel and its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could. और वो उसको उठा के जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा. In station with the road home, he stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. उसको नीचे रख, आगे जब वो बाहर पहुंच गया तभी उसको लेके वो अपने गोद में बिठा रहा है और शांति से वो भी बैठ रहा है. It wavered on them. It looked at him and bleated. वो उसके सामने देख के थोड़ा ट्रस्ट में आ रहा है, बस ट्रस्ट कर रहा है कि ये इंसान परेशान नहीं करेगा मुझे. He said enchanted. क्या बोला उसने? Enchanted. I will carry you after I get my breath. मैं आपको लेके जाऊंगा पर मैं थोड़ा अपना ब्रेथ को ठीक कर लूं. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. अगर उसको कैरी करके पहले लिया जाता है तो वो फॉलो कर सकता है इजीली. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked and walked away again. वो आया वापस, फिर वापस चला भी गया. It took a few wobbling steps. वो छोटे छोटे पांव उठाने लगा. Him and carried piteously. Piteously मतलब दया करना, कैरिंग नेचर वाला. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. उसको ऐसा लगने लगा कि वो मेरा ही है. He was light-headed and his joy. He wanted to fondle it, to run. Fondle मतलब touching softly. उसको बहुत ही softly touch किया. And romp with it, to call to it to come him. और उसने उसको रोम किया, प्ले किया उसके साथ ताकि वो उसका फ्रेंडली बन जाए. He dared not alarm it. He picked it up and carried in the front of him over his two arms. उसने उसको उठाया और कैरी कर लिया अपने दोनों हाथों से. It seemed to him he walked without effort. अभी क्या हुआ, वो ऐसा लग रहा था कि कोई एफर्ट के बगैर चल रहा है. His arms began to ache. अभी जिसने गोदी में उठाया ना उसके हाथ दुखने भी लगे. And he was forced to stop again. और वापस वो उसको नीचे बिठा रहा है. When he walked on, the fawn followed him at once. अब देखो उसको लिफ्ट करके गया तो फिर वो भी उसको नीचे रख दिया तो अभी फोन उसको फॉलो करने लगा उसके साथ. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. उसको उसने थोड़ी देर चलने भी दिया, बाद में वापस उठा लिया. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. उस समय जून का महीना चल रहा था और सवेरे का टाइम था. Cooling him, the sky was as clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh green after night's rain. Now, जो अगले दिन बारिश वगैरह सब हो रही थी
तो अब एकदम नया दिन और एकदम क्लाउड्स भी हट गए हैं. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Obliged मतलब दया, फाइनली उसको सेटअप कर रहा है फोन टू मैनेज इट. देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इनटू द हाउस. फिर उसके दिमाग में आइडिया था कि वो घर के अंदर जाएगा. इनटू पेनीज बेडरूम with the phone walking behind him, but at the steps the phone balked and refused to climb them. Balk मतलब he was unwillingly to do something, उसको फोर्स किया जा रहा था या उसको जो भी बोला तो उसको वो करना नहीं था. He picked it up and went to his father's penny lay with closed eyes. उसने उसको उठाया और अपने पापा के रूम में गया. Jody called, Pa, look. Penny turned his head. Jody stood beside him. The phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, I am glad you found him. वो अपने बेटे को बोल रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने उसको ढूंढ लिया. Jody then went to the kitchen. फिर वो किचन में जाके कुछ खाने का इंतजाम कर रहा है. The phone wobbled after him. उसके पीछे पीछे गया फोन. The pan of morning milk stood in the kitchen safe. The cream has risen on it. He skimmed the cream into a jug. उसने क्रीम को एकदम से ब्लेंड किया. He poured milk into a small gourd. He held it out to the phone. He buttered it suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the floor. He could make nothing of milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. He sucked greedily when he withdrew them. जब ये मिल्क बना के लाया उसके लिए तो अपने फिंगर्स उसमें डुबा के माउथ में दिया, फोन के माउथ में, और फोन ने उनको सक भी कर लिया. और फिर धीरे धीरे it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. जैसे ही और एक बार उसके फिंगर्स मिल्क में डिप किए और उसको सक करवाया, फिर वापस वही किया और फिर धीरे धीरे फोन का मुंह वहां पे ले गया और ट्राई करवाया कि वो खुद करे. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk जैसे ही मिल्क में डिप कर रहा था, लेवल क्या हो रहा था मिल्क का, कम होता जा रहा था. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. Now see, he is enjoying the milk जो जॉडी उसको दे रहा है. The last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling. जैसे जैसे वो धीरे 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 उसको खिलाता गया तो वो दूध भी पूरा होता गया. और the fawn is enjoying with him, and the story is written by Major Keenan Rollins. Hope you all enjoyed the story. If any doubts, please do ask. Thank you.